हेलो बच्चों। तो बेटू आज अपन काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 15 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 14 में बेटू अपन ने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशंस की बेसिक बातें की थी अपन ने, और एक क्वेश्चंस भी किया था अपन ने कि यदि वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से 82 डिग्री का एंगल बनाए तो उस समय टाइम कितना लगेगा, तो वो अपन डिस्कस कर चुके थे। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू। अब अपन बात करेंगे दो पार्टिकल की कि जब अपन प्रोजेक्टाइल मोशंस में दो पार्टिकल को एक साथ प्रक्षेपित किया जाता है तो किसका कितना टाइम होगा, कितना क्या होगा, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटू। तो आज हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें अपन रिलेशन देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस ऑफ टू पार्टिकल्स की। ठीक है बेटू। तो पहला अपन ले लेते हैं कि ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहां मैंने एक बॉल ली, दो बॉल ली। एक बॉल को मैंने बच्चों यू एंगल से मतलब यू स्पीड से और कितने एंगल से फेंका, मैंने इसको मैंने फेंका 42 डिग्री से, 42 डिग्री से। ठीक है बेटू। और एक दूसरी बॉल ली, उसको मैंने u स्पीड से, उसका भी वेग सेम था, प्रारंभिक वेग u, लेकिन अब इसका जो एंगल है वो एंगल है 49 डिग्री। कितना है? 49 डिग्री। ठीक है। तो दो पार्टिकल है, एक का दोनों पार्टिकल का प्रारंभिक वेग सेम है, लेकिन एक का एंगल 42 डिग्री है और एक का एंगल 49 डिग्री है। तो आपसे बोला गया है, आपसे क्या बोला गया है, किसका रेंज ज्यादा होगी। तो आर ए, इसको मैंने ए पार्टिकल बोल दिया, इसको मैंने बी पार्टिकल बोल दिया। तो आर ए और आर बी यानी रेंज में रिलेशन बताओ, बराबर होगी या आर ए ग्रेटर देन आर बी होगी या आर ए लेस देन आर बी होगी। ठीक है, या नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन से अपन कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना लेते हैं, बात एक ही है। ठीक है बेटू। चलो, तो अब अपन इस क्वेश्चंस को करते हैं। तो क्वेश्चंस को करने से पहले आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए बच्चों। कौन सी नॉलेज? तो देखो, यदि मान लो आपके पास कोई बॉल है और इस बॉल को मैंने यू एंगल के साथ थीटा एंगल पे क्या किया है, प्रक्षेपित किया है। ठीक है, तो ये जो पाथ बनेगा, ये पाथ ऐसा बनेगा। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या? ऐसे बनता है। और इसकी जो रेंज होती है ये कहलाएगी रेंज आर, ये इसकी रेंज कहलाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, ऐसे ही मैंने क्या करा कि ये जो रेंज होती है, ये रेंज क्या होती है, मतलब फॉर्मूला प्रो रेंज का क्या होता है। तो इस वाले केस में रेंज का फॉर्मूला होता है 2ux uy बटे g। यही आया था कल की क्लास में, अपन ने सीखा था लेक्चर नंबर 14 में। ठीक है, जब मैंने इसके कंपोनेंट रख दिए तो ux की वेलोसिटी कितनी रहेगी, ux की वेलोसिटी रहेगी u cos थीटा, और uy की वेलोसिटी कितनी होगी, u sin थीटा। जब बेटू मैं दोनों का मान रखूंगा, ux uy का मान रखूंगा बच्चों, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा u स्क्वायर बटे g sin 2 थीटा। यही होगा, u स्क्वायर बटे g sin 2 थीटा। तो ये रेंज हो गई। अब मुझे इस रेंज को मैक्सिमम निकालना है। क्या निकालना है? फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज यानी अधिकतम कितनी परास मैं दे सकता हूं। रेंज को अपन हिंदी में बोलते हैं परास। ठीक है, यानी मैं इसको, मेरे पास ताकत वही है, u जो है बॉल फेंकने की स्पीड मेरे पास सेम है, लेकिन अब मुझे थोड़ी दूरी ज्यादा फेंकनी है। तो दूरी ज्यादा फेंकनी है लेकिन ताकत सेम है, तो अब मैं क्या अप्रोच लगाऊंगा। तो फिजिक्स का, यदि मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो एज ए पॉइंट ऑफ व्यू मैं क्या करूंगा, इसमें एंगल बना लूंगा। पहले मैं जो यू फेंक रहा था ऐसे, अब मैं उसमें कुछ एंगल बनाऊंगा। ठीक है, तो वो जो एंगल होगा वो एंगल डिसाइड करेगा कि आपकी एक फिक्स स्पीड होने के बावजूद भी एंगल, अलग अलग एंगल पे अलग अलग रेंज आपकी प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम रेंज, अब मुझे मैक्सिमम रेंज निकालनी है, तो थीटा के किस मान के लिए मैक्सिमम आएगा? तो देखो बेटू, u तो आपके पास कांस्टेंट है,
जी आपके पास कांस्टेंट है, तो क्या वेरिएबल है, sin 2 थीटा वेरिएबल। ठीक है, तो थीटा चेंज होगा तो ये वैल्यू चेंज होगी। अब sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1, तो sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 रखेंगे, तो थीटा के किस एंगल के लिए 1 आएगा, 45 डिग्री के लिए। तो थीटा बराबर कितना जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो एट थीटा बराबर 45 डिग्री sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी, sin 90 1। तो उस वाले केस में जो आपकी r होगी वो r max बराबर कितना हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन g। इसका मतलब जब आप 45 डिग्री पे फेंकोगे, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री पे फेंकोगे, तो वो अधिकतम रेंज होगी एक फिक्स u के लिए। ठीक है, लेकिन अब मान लो बच्चों मैं क्या करता हूं कि ये जो u है, u सेम है ताकत, अब मैं एंगल घटा देता हूं। जैसे मैंने एंगल घटाया, ठीक है, अब मैंने एंगल घटाया तो 45 डिग्री से कम हुआ, तो एंगल घटेगा तो रेंज क्या हो जाएगी, घट जाएगी। स्पीड वही है, लेकिन अब रेंज जो होगी वो रेंज की हो जाएगी, इसकी घट जाएगी, अब इतनी रेंज हो जाएगी। ठीक है, और मान लो u मैंने बढ़ाया, एंगल बढ़ाया, u सेम है, एंगल बढ़ाया, अब एंगल बढ़ाया मैंने, ये एंगल बढ़ाया। ठीक है, तो अब इसकी जो रेंज होगी वो फिर घट जाएगी। अब कितनी रेंज घटेगी, वो रेंज घट जाएगी। अब कितनी होगी, क्या ये बराबर होगी, तो वो डिसाइड करेगा कितना, कि 45 डिग्री के कौन पास में है। ठीक है, यानी एक पार्टिकल ये हो गया आपके पास और एक पार्टिकल ये हो गया। अब इन दोनों में से किसकी रेंज ज्यादा घटेगी, ठीक है, किसकी रेंज ज्यादा घटेगी। अब आप इससे प्रेडिक्शन मत लगाना कि गुरुजी आपने ऐसा लगाया है, किसकी रेंज ज्यादा प्रेडिक्शन, किसकी रेंज ज्यादा कम होगी, उसकी रेंज ज्यादा कम होगी जो 45 डिग्री एंगल से ज्यादा का डिफरेंस करता हो, जो 45 डिग्री से ज्यादा दूर गया हो। 45 डिग्री के आसपास, 45 डिग्री के आसपास हमेशा रेंज क्या होगी, अधिकतम होगी। यानी दो पार्टिकल को आपने फेंका तो दोनों पार्टिकल का एंगल आप ये चेक करोगे कि किसका एंगल 45 के ज्यादा पास है। तो जिस वाले एंगल का 45 के पास ज्यादा होगा उसकी रेंज ज्यादा होगी, जिसका 45 से दूर चला जाएगा उसकी रेंज क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपन ने एक प्रेडिक्शन लगाया, क्या अनुमान लगा लिया कि 45 डिग्री के पास, 45 डिग्री के पास वाले, 45 डिग्री के पास वाले कण की परास अधिकतम होती है। ठीक है, तो ये अपन ने लगा लिया। तो यहाँ पे अपन देखेंगे 45 डिग्री पास, तो दो आपके पास है तो डिफरेंस देखेंगे, एक तो 42 डिग्री है और एक 49 डिग्री है। कौन सा कण 45 के पास है, तो ये 45 से कितना एंगल है, 3 डिग्री, ये तो 3 डिग्री है, 45 से 3 डिग्री दूर है। और ये कितना डिग्री दूर है, 45 से 4 डिग्री दूर है। तो कौन ज्यादा दूर है, ये, तो इसकी जो रेंज होगी RB और इसकी रेंज अपन ने क्या बोली RA, तो इसका मतलब कौन ज्यादा होगा, RA ज्यादा होगा, RB कम होगा। तो जो 45 डिग्री से ज्यादा दूर होगा उसकी रेंज ज्यादा कम होगी। ठीक है बेटो, तो बस इसमें ये प्रेडिक्शन लगाना था और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा आंसर था। ठीक है, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना आपको। तो ये आपको पहला प्रेडिक्शन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। चलो अब एक चीज और समझो कि गुरुजी अब देखो, अब आपने जैसे ये एंगल बोला, तो मान लो मैंने एक एंगल को मैंने फेंका 40 डिग्री से, एक को मैंने 40 डिग्री से और एक को मैंने भेजा कितने से 50 डिग्री से। ये लो, अब बताओ किसका रेंज ज्यादा होगी। तो एक को तो मैंने फेंका 40 डिग्री से और एक को मैंने फेंका 50 डिग्री से। तो बोलो 45 डिग्री से कितनी दूर गया है, 5 डिग्री का अंतर हो गया 45 से, और इसमें कितनी डिग्री का अंतर हो गया, 5 डिग्री का। तो दोनों 45 के क्या है, एक समान है। तो इसका मतलब इसकी रेंज और इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। हाँ, तो हाँ बिल्कुल रेंज क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो यानी यदि बाय सिमेट्रिक 45 डिग्री से डिफरेंस दोनों का सेम है, ठीक है, या दोनों का एडिशन 90 डिग्री है, दोनों एंगल कितना हो 90 डिग्री हो, तो उनकी रेंज क्या जाती है, सेम हो जाती है। तो आओ चलो इस पे बात कर लेते हैं, कैसे इसको प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, या तो इसका एक प्रूफ तो अपने इससे कर लिया या फिर इससे भी कर लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया बेटू। चलो
अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपन क्या कर रहे हैं कि यदि एंगल अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो, दो पार्टिकल को अपन ने प्रोजेक्ट किया है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल की स्पीड u है, एक समान एंगल है अल्फा, और एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड u है, एंगल है बीटा। और यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो रहा है तो इनकी रेंज क्या होगी, समान होगी। इसका मतलब ये पार्टिकल A, ये पार्टिकल B, तो इसकी जो रेंज होगी और इसकी जो रेंज होगी, दोनों की रेंज क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो अब अपन कैसे लगा लेंगे, अनुमान कैसे लगाएंगे? तो देखो बच्चों, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर u स्क्वायर अपॉन g साइन 2 थीटा। ठीक है, तो 2 अल्फा हो जाएगा, तो रेंज r बनने के लिए तो r a बराबर कितना जाएगा, u स्क्वायर बाई g साइन 2 अल्फा। अब r b बराबर कितना हो जाएगा, r b बराबर हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन g साइन 2 बीटा। बीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है इसको, ये फॉर्मूला होगा। लेकिन अब रिलेशन पर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ, तो u स्क्वायर अपॉन g साइन 2 और बीटा की जगह क्या लिखूंगा, 90 माइनस अल्फा। ठीक है, अब 290 तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा, तो साइन 180 माइनस 2 अल्फा कितना होता है, साइन 2 अल्फा, तो u स्क्वायर बाई g साइन 2 अल्फा, तो इसी के बराबर आ गई। समझ में आ गया? तो रेंज आर ए और आर बी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो इससे अनुमान लगा लिया। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या? तो ये तो हो गया अपने पास प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ टू पार्टिकल्स। ठीक है, अब बात करते हैं अपन रेंज की। कमेंट हो गई, तो रेंज की कमेंट कैसे कर लेंगे, एंगल देख के। स्पीड यदि दोनों की सेम है, स्पीड सेम होनी चाहिए, स्पीड सेम है, एंगल का डिफरेंस आ रहा हो। यदि एंगल 45 डिग्री के जितने पास होगा उतनी उसकी रेंज ज्यादा होगी। ठीक है, जितना दूर होगा उतनी रेंज उसकी कम हो जाएगी। ये बात समझ आ गया? चलो अब अपन बात कर लेते हैं हाइट की। अब कमेंट ऑन हाइट, तो हाइट पे कमेंट कर लेते हैं। चलो, तो देखो बेटू, अब हम बात कर लेते हैं हाइट पे। तो देखो, ये मैंने आपके पास दो पार्टिकल दे दिए। एक पार्टिकल की रफ्तार मैंने u दे दी, ठीक है, और एंगल मैंने दे दिया थीटा। तो ये जो पार्टिकल होगा ये ऐसे आ गया। चलो, ऐसे मैंने एक दूसरा पार्टिकल है, उसकी रफ्तार भी दे दी और इसकी जो रेंज होगी वो ऐसे दे दिया। चलो, अब दोनों केस में बोलो क्या होगा, दोनों ही केस में आपका एच मैक्स यानी एच सेम आ रहा है, दोनों ही केस में एच सेम आ रहा है, लेकिन रेंज जो हो रही है एक में R1 हो रही है और एक में रेंज क्या हो रही है, R2 हो रही है। ठीक है, अब आपसे बोला गया है बताओ किसकी रफ्तार ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको U1 दे दिया और ये आपको U2 दे दिया। R1 दिया ना, इसको R2 दे दो, R2 दिया ना U2 और इसको U1। तो अब आपसे बोला गया है कि स्पीड किसकी ज्यादा होगी, तो U1 बराबर U2 होगा, U1 ग्रेटर देन U2 होगा, U1 लेस देन U2 होगा, या नन ऑफ दीज। समझ आया बात? तो आपके पास दो पार्टिकल है, एक की स्पीड U1 है, एक की स्पीड U2 है, एक को θ1 एंगल में प्रोजेक्ट किया है, एक को θ2 एंगल में प्रोजेक्ट किया है, लेकिन दोनों की हाइट जो है वो क्या है, दोनों की हाइट फिक्स है, एच मैक्स हाइट फिक्स है। तो बताओ अब किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, है ना? तो बच्चों किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो अब इसके ऊपर कमेंट करेंगे अपन। तो देखो बच्चों, एक्स मैक्स जो होता है एक्स, यानी यदि दोनों पार्टिकल की एच सेम है, दोनों पार्टिकल का एच सेम है, तो इसका मतलब यूवाई कंपोनेंट दोनों U1 और U2 का जो y कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। कैसे? देखो बच्चों, x max का जो फॉर्मूला होता है, h max बराबर कितना होता है, h max बराबर होता है uy स्क्वायर अपॉन 2g। कल के लेक्चर में मैंने ये सिखाया था आपको,
एच मैक्स बराबर क्या होता है यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, यदि दोनों पार्टिकल के लिए एच सेम है तो H1 के लिए और H2 पार्टिकल के लिए सेम है, जिसका मतलब इसका y1 कंपोनेंट का होल स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, और y2 कंपोनेंट का होल स्क्वायर अपॉन 2g, 2g से 2g कट गया तो y1 बराबर कितना रहेगा y2। तो एक बात तो समझ में आ गई अपने पास क्या कि दोनों पार्टिकल के प्रारंभिक वेग का y अक्ष में घटक जो होगा वो क्या होगा समान होगा। अब बात करेंगे x अक्ष में, किसकी बात करेंगे x अक्ष में। तो x अक्ष की बात करने के लिए सबसे पहले अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की। किसकी बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र बोलो बच्चों क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र होता है t बराबर 2u/g, t बराबर 2u/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट जो होती है वो प्रक्षेप्य गति में किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, वो होती है प्रारंभिक वेग के y अक्ष में घटक के। तो प्रारंभिक वेग का जो y अक्ष में घटक होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब देखो बच्चों, अब टाइम ऑफ u y जब सेम है तो u/1 u/2 जब सेम है दोनों के लिए, 2 और g कांस्टेंट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा दोनों का t1 और t2 ये क्या होंगे समान होंगे, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा समान होगा। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या। चलो अब मैं बात करूंगा किसकी रेंज की। तो एक तो रेंज है R2 ग्रेटर देन किसके है R1 के। क्यों, कौन से रेंज ज्यादा है R2 ज्यादा है और R1 का मैं दिख रहा है चित्र से अपन को। अब R2 के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, R2 के लिए लगेगा कि U2 का x कंपोनेंट, U2 का दूसरे पार्टिकल का x कंपोनेंट, ठीक है, और इनटू टाइम, टाइम क्या होगा t, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो R2 बराबर ये होगा, ग्रेटर देन किसके होगा U1 का x कंपोनेंट इनटू t, इससे t गिर जाएगा। तो बोलो किसका कंपोनेंट ज्यादा होगा, किसका कंपोनेंट ज्यादा होगा बच्चों, यानी इसका दूसरे वाले पार्टिकल का x कंपोनेंट ज्यादा है और पहले वाले पार्टिकल के x कंपोनेंट का में प्रारंभिक का ज्यादा है, तभी तो ये ज्यादा दूरी तय कर रहा है। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या। तो अब अपने बात क्या समझ में आई, जो पहला यानी कंपोनेंट जो ज्यादा होगा, देखो नेट जो होता है यू नेट किससे बना हुआ है u1y प्लस u1x से, पहला वाला u1 यानी u1 जो बना है वो बना है इससे, और u2 जो बना है इसको रूट लगा के स्क्वायर कर देंगे ना मैग्नीट्यूड, और u2 जो बना है वो बना है u2y स्क्वायर प्लस u1x स्क्वायर। ठीक है बेटू, तो इसमें कौन ज्यादा है, x कंपोनेंट जिसका ज्यादा होगा वो ही क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो कौन ज्यादा है U2 वाला, तो इसका मतलब U2 की स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी किससे U1 से। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि U2 और U1 का y कंपोनेंट तो सेम है, लेकिन U2 और U1 का जो x कंपोनेंट है उसमें U1 क्या है U2 क्या है ज्यादा है, तो U2 का x कंपोनेंट ज्यादा है, दैट्स व्हाई U2 इज ग्रेटर देन U1। ठीक है, तो अपन अब कमेंट क्या करेंगे, यदि दो पार्टिकल्स की हाइट सेम है तो स्पीड उसी की ज्यादा होगी जिसकी रेंज ज्यादा है, स्पीड उसी की ज्यादा होगी जिसकी रेंज ज्यादा है। तो रेंज जिसकी ज्यादा है R2 की रेंज ज्यादा है तो U2 क्या होगा ज्यादा होगा। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तकलीफ हो रही होगी इसको समझने में, लेकिन बच्चों आप इसको एक बार रिवाइज करना, वापस से इसको रिप्ले करना, फिर सुनना, एक बार फिर से सुनना इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो पार्टिकल, अब देखो रेंज की बात कर ली थी, दो रेंज समान हो तो अपन ने बात कर ली, h समान हो तो वो भी अपन ने बात कर ली। ठीक है, तो दिक्कत है क्या। चलो अब एक चीज मैं आपको ये चीज बताऊंगा, कौन सा क्वेश्चन है, देखो बच्चों, एक व्यक्ति है, अब मैं वो याद आ गया तो मैं आपसे पूछ लूंगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, एक व्यक्ति है जो अधिकतम h ऊंचाई ऊपर फेंक सकता है किसी बॉल को, एक व्यक्ति किसी बॉल को अधिकतम h ऊंचाई ऊपर फेंक सकता है। ठीक है, तो बताओ वही व्यक्ति जो जिसकी कैपेसिटी उतनी है, वही व्यक्ति अधिकतम दूरी कितनी फेंक सकता है। वापस सुनो बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति एक बॉल को अधिकतम h हाइट ऊपर फेंक सकता है, तो बताओ वही व्यक्ति उस बॉल को अधिकतम कितनी दूरी तक फेंक सकता है। ठीक है, तो अधिकतम कितनी दूरी फेंक सकता है वो डिसाइड होता है परास के ऊपर, अधिकतम कितनी ऊंचाई,
तो बच्चों देखो, एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई पे फेंक सकता है जब वो बॉल को कैसे फेंके, वर्टिकल। ये बात ध्यान रखना, कोई आपसे पूछा जाए, कोई आपसे बोले कि बताओ ये व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई तक बॉल फेंक सकता है, तो वो अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई तक बॉल फेंक सकता है जब उसका एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, मतलब वो ऊपर की ओर फेंके। जब वो पूरा पूरा ऊपर की ओर फेंकेगा तो उसकी अधिकतम हाइट पहुंचेगी। ताकत सेम होनी चाहिए, यानी ताकत जैसे वो ऐसे फेंके, ऐसे फेंके, यूं फेंके, यूं फेंके, ताकत यानी यू समान हो, हर एंगल में यू समान हो। अब हर एंगल में यू समान है तो आपसे बोला गया बताओ अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई पे फेंक सकता है, तो कब फेंक सकता है जब वो हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री यानी ऊपर की ओर फेंके, उतनी स्पीड से ऊपर की ओर फेंके तो अधिक से अधिक ऊंचाई पहुंच जाएगी। और अधिक से अधिक परास कब जाएगी, जब उतनी ही स्पीड से वो 45 डिग्री के एंगल पे फेंके, जब उतनी स्पीड से, अभी इससे पहले आया था मिटल गया, देखो वापस सुनो, अधिक से अधिक ऊंचाई कब फेंक सकता है जब उतनी स्पीड से वो ऊपर की ओर फेंके तो अधिक से अधिक ऊंचाई पहुंचेगी। अधिक से अधिक रेंज कब तक जाएगी, अधिक से अधिक दूरी कब तक रह जाएगी जब उतनी स्पीड से 45 डिग्री का एंगल बना के फेंके तो अधिक से अधिक दूरी जाएगी। तो इस बात को आप नोट डाउन कर लेना, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, ठीक है बच्चों। तो क्या बैठाना आपको, तो ये क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया, बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको ये याद भी होगा और आता भी होगा, ठीक है। क्या है, देखो कि एक व्यक्ति है जिसकी ताकत केवल यू है, वो यू से यूं फेंक सकता है, यू 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 यू, ठीक है, ऐसे यू से फेंक रहा है। लेकिन अब आपसे बोला कि अधिकतम अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, तो अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। जब आपसे ये पूछा जाए फेंक सकता है, जब आपसे ये पूछा जाए तो इसका मतलब आप समझ लेना कि वो जो कब फेंक सकता है जब वो ऊपर की ओर फेंके, उतनी ही ताकत से किधर फेंके, ऊपर की ओर फेंके, ठीक है, तो वो अधिक से अधिक। अब आपसे बोला गया कि एक व्यक्ति है, एक बॉल को अधिक से अधिक h ऊंचाई ऊपर की ओर फेंकता है, h ऊंचाई ऊपर की ओर फेंकता है, ठीक है। तो जब h ऊंचाई ऊपर की ओर फेंकेगा तो स्पीड बोलो, तो h बराबर क्या होता है, u स्क्वायर अपॉन 2g, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना जाएगा, तो u स्क्वायर बाई g कितना जाएगा, u स्क्वायर बाई g जाएगा 2h, u स्क्वायर बाई g कितना जाएगा 2h, ठीक है। अब आपसे बोला क्या है कि यदि एक व्यक्ति एक बॉल को अधिक से अधिक h ऊंचाई ऊपर की ओर फेंक सकता है तो बताओ वह कितनी दूरी फेंक सकता है, तो बताओ वही व्यक्ति उस बॉल को कितनी दूरी फेंक सकता है अधिक से अधिक, तो कितनी दूरी फेंक सकता है वो, तो अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई फेंक सकता है वो, तो ये वाला केस होगा। और अधिक से अधिक कितनी दूरी फेंक सकता है वो कौन सा केस होगा, ये वाला, उतने ही u से 45 डिग्री से फेंके तब वो अधिक से अधिक दूरी फेंक सकता है। अब कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं सर वो ऐसे क्यों फेंकेगा, नो जीरो, अरे वो नहीं आएगा, जब वो 45 डिग्री पे फेंकेगा ना तब होगा, ठीक है, 45 डिग्री। तो रेंज बोलो तो 45 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसमें कितना बनता है u स्क्वायर बाई g। अब u स्क्वायर बाई g का आंसर भी कितना है 2h, तो कितना रहेगा डबल। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति अधिक से अधिक 50 मीटर की ऊंचाई फेंक सकता है तो बोलो बताओ वो कितनी ऊंचाई, कितनी दूरी तक फेंक सकता है, अधिक से अधिक कितनी दूरी तक फेंक सकता है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल कितनी दूरी 100 मीटर, डबल, उसके डबल फेंक सकता है, ठीक है बेटू। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आना चाहिए। चलो तो चलिए बच्चों अब अपन बात करते हैं किसकी, जो आपका ट्रेजेक्टरी इक्वेशंस होती है, ठीक है, प्रक्षेप का जो पथ होता है, तो प्रक्षेप के पथ पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो नेक्स्ट हेडिंग जो होगा क्वेश्चंस based on trajectory equation, ठीक है। तो यानी आपके पास जो प्रक्षेप की जो पथ का समीकरण होता है उसके बेस पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मान लो आपको दिया है यदि किसी पार्टिकल का पथ का समीकरण, यदि किसी कण के पथ का समीकरण आपको दे दिया y बराबर √3x
माइनस के 2x², ये दे दिया। यदि किसी पथ का यदि किसी कण का पथ का समीकरण ये दे दिया, किसी कण के पथ का समीकरण ये दे दिया, तो आपसे बोला गया बताओ कण का प्रारंभिक वेग, कण का प्रारंभिक वेग तथा प्रक्षेपण कोण तथा प्रक्षेपित कोण याद करो, प्रक्षेपित कोण, ये आपसे क्वेश्चन बोल दिया। ठीक है, तो आपको एक कण का पथ का समीकरण दे दिया और आपसे बोला गया बताओ इसका प्रारंभिक वेग तथा कितने एंगल से इसको प्रोजेक्टाइल किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा। तो बेटू अब अपन इसको कैसे करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अपन क्या जानते हैं, y बराबर tan थीटा x माइनस के g x² बटे 2u² cos² थीटा, ये अपन जानते हैं। ठीक है, तो अपन इसको कंपैरिजन कर लेंगे। तो देखो x का गुणांक कितना है, tan थीटा, और यहाँ x का गुणांक कितना है, √3। तो tan थीटा बराबर कितना जाएगा, √3 आ जाएगा। तो थीटा के किस डिग्री पे √3 आता है, 60 डिग्री पे। तो ये तो अपन ने बात कर लीजिए, प्रक्षेपण एंगल कितना जाएगा, 60 डिग्री रहेगा। अब अपन बात करेंगे किसकी, प्रारंभिक वेग की। तो ये वैल्यू रखेंगे, तो g बटे 2u² cos² थीटा बराबर कितना दे दिया आपको, 2 के। ठीक है, g की वैल्यू कितनी है, 10, 2u² cos² थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो cos 60 की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 1/4 ऊपर लिख दिया बराबर 2। अब देखो कितना रहेगा, 40, 2 तो 20, तो 20 बराबर 2u², तो u² बराबर कितना रहेगा, 10, तो u बराबर √10 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटो, कोई दिक्कत है क्या? तो जब आपके पास ट्रेजेक्टरी के बेस पे क्वेश्चन आए तो आपको इस प्रकार आपको कंपैरिजन कर लेना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ट्रेजेक्टरी का पहले टाइप का फॉर्मेट ये रहा। अब दूसरी टाइप का फॉर्मेट का क्वेश्चन देखो, आपसे क्या बोला गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो देखो आपसे क्या बोला गया है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ट्रेजेक्टरी के इक्वेशंस के ऊपर। आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा कि पार्टिकल इज थ्रोन इन सच ए वे दैट, यानी एक पार्टिकल को इस प्रकार फेंका जाता है कि वो एक 4 मीटर की दीवार तथा पॉइंट से 4 मीटर की दूरी पर, यानी 4 मीटर की दूरी, ऐसे ऐसे बोल दिया। देखो ऐसे क्वेश्चंस की लैंग्वेज में फिगर बना के बोल रहा हूँ आपसे। तो बच्चों एक यहाँ पे पार्टिकल है, इस पार्टिकल को इस प्रकार फेंका गया है, इतनी स्पीड और इतने एंगल से फेंका गया है कि जहां से फेंका है वहां से 4 मीटर की दूरी पर एक दीवार है और उसकी हाइट कितनी है, 4 मीटर। ये दीवार है, समझ में बच्चों। तो एक पार्टिकल को इस प्रकार फेंका गया है कि 4 मीटर की दूरी पर स्थित 4 मीटर की दीवार को वो पार्टिकल क्या करता है, फांद के चला जाए, इसको फांद के चला गया ऐसे। ठीक है, इसको पार कर जाता है, इसको क्या कर जाता है, वो पार कर जाता है, समझ में बच्चों। ठीक है, और दीवार से कितनी दूरी पे जाके गिर जाता है ये पार्टिकल, ये पार्टिकल दीवार से 14 मीटर की दूरी पे जाके गिर जाता है। तो बताओ इसका u और थीटा कितना होगा, समझ में बच्चों। वापिस से सुन लो, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक पार्टिकल को इस प्रकार फेंका गया है कि उससे स्थित 4 मीटर की दूरी पर 4 मीटर की हाइट की दीवार को पार करके वो पार्टिकल दीवार से 14 मीटर की दूरी पे जाके गिरता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है कि एक पार्टिकल को इस प्रकार फेंका गया है कि उस पार्टिकल से 4 मीटर की दूरी पर 4 मीटर की ऊंचाई की एक दीवार को पार करता हुआ वह पार्टिकल दीवार से 14 मीटर की दूरी पे जाके गिरता है। तो बताओ u और थीटा कितना होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपको कैसे करने हैं, तो कैसे करने हैं, तो उसके लिए अपन ट्रेजेक्टरी की जो इक्वेशंस होती है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। और मैं आपसे चाहूंगा कि बेटू आपको ये ट्रेजेक्टरी की इक्वेशंस भी याद होनी चाहिए। तो क्या होती है ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, y बराबर tan थीटा x माइनस gx² बटे 2u² cos² थीटा, ये होती है।
ठीक है। अब मैंने क्या करा, साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जब साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा आपके पास, y बराबर tan थीटा x माइनस, अब देखो बच्चों यहाँ cos स्क्वायर थीटा है तो एक cos थीटा और एक sin थीटा बन जाएगा tan थीटा, तो g x स्क्वायर tan थीटा बन गया, ठीक है। और नीचे अब क्या बचेगा, u स्क्वायर, अब बचेगा 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्म बन जाएगा, sin 2 थीटा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? तो y बराबर अब कितना जाएगा, tan थीटा x माइनस, अब देखो ये वाला सूत्र देखो, ये वाला सूत्र देखो, ये किसका है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बटे g, तो ये रेंज का हो गया, परिसर का सूत्र होता है, सॉरी परास का सूत्र होता है, तो कितना जाएगा ये x स्क्वायर tan थीटा बटे r, रेंज हो गई। तो अब बच्चों देखो यहाँ से y बराबर x tan थीटा कॉमन आ गया, तो जब x tan थीटा कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 1 माइनस x अपॉन r। अब ये वाला और ये भी क्या है, ये भी क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, ठीक है, तो ये भी पथ का समीकरण है। अब ये वाला पथ का समीकरण अपन इस वाले क्वेश्चंस में लगा देंगे, बहुत इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे, देखो ये वाला क्या है, ये x का मान 4 y का मान 4, तो x का मान 4 y का मान 4 रखेंगे, तो y का मान 4 x का मान 4 tan थीटा, फिर क्या जाएगा 1 माइनस x, x कितना है 4, और रेंज r कितनी हो गई, तो टोटल रेंज कितनी हो गई इसकी 4 और 14, तो कितनी हो गई 18, तो रेंज 18 हो गई। तो बच्चों यहाँ से 4 से 4 तो 1 बराबर tan थीटा, और ये कितना जाएगा बच्चों, यहाँ से 18 माइनस 4 तो कितना जाएगा 14 बटे 18, तो tan थीटा बराबर कितना जाएगा बच्चों 18 बटे 14, उल्टा हो जाएगा, तो 18 है 9, 2 का भाग आएगा 7, तो 9 बटे 7 कितना हो गया tan थीटा की वैल्यू, समझ में आया। तो थीटा बराबर कितना जाएगा tan इनवर्स 9 बटे 7, आंसर हो सकता है भयानक सा आया हो, लेकिन आंसर सही है ना, तो tan इनवर्स 9 बटे 7 इससे आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, बहुत जल्दी से आ जाएगा। अब tan थीटा आ गया, तो अब मुझे देखो बच्चों क्या u निकालना है, तो u कैसे निकालेंगे, रेंज अपन को मालूम है कितनी है, r बराबर 18, और r का सूत्र अपन जानते हैं क्या होता है, u स्क्वायर बटे g 2 sin थीटा cos थीटा, ये सूत्र होता है u sin थीटा cos थीटा, या फिर सूत्र ये भी होता है, ये क्यों लगा हुआ, ये सूत्र होता है sin 2 थीटा का, ठीक है। तो r बराबर 18 u ये हो जाएगा। अब बोलो बच्चों यहाँ से 18 बराबर u स्क्वायर बटे g, और sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan के रूप में क्या होता है, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 9 बटे 7, तो 9 बटे 7 रखोगे यहाँ, ठीक है, u g की वैल्यू मालूम है 18, तो u निकालना, ठीक है बेटू, समझ में आ गया। तो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आपको, तो ये चीजें कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए तो आप ये वाला फॉर्मेट लगा कर लेना, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो तो समझ में आ गया। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रेजेक्टरी दो टाइप से ही आपसे पूछे जाएंगे, एक तो सीधा सीधा पूछा जाएगा और एक इस प्रकार बना के आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। चलो बच्चों समझ में आ गया। अब ये दीवार की जगह पहाड़ ले ले, माउंटेन ले ले, कार्यों का युद्ध चल रहा है, तोहफे चल रही है, तोहफे की स्पीड सेम है, यू उस बंदूक से निकली यानी तोप से निकली गोले की जो स्पीड है वो सेम है। एक बार देखो, एक बार जो तोप बन गई जो बन गई, अब उसमें से जो तोप का गोला जितनी स्पीड से निकलेगा वो तो फिक्स हो गया, ठीक है। अब उसको अपन को दूर से दूर फेंकना है, ठीक है। तो कारगिल का युद्ध है, पहाड़ है, तो अपन कितना एंगल देंगे वो उस पे टकरा जाए, तो ये एंगल सारे किससे बनेंगे, इसी से बनेंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। लैंग्वेज बहुत भयानक आ जाएगी, लेकिन बच्चों कॉन्सेप्ट यही लगेगा। थोड़ा जल्दी हो रहा है आज, फटाफट चलो समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेजेक्टरी। अब अपन बात कर लेते हैं किसके, टावर वाले क्वेश्चंस। टावर से जब अपन बैठेंगे उस क्वेश्चंस को, तो चलो अब अपन बात करते हैं टावर वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो अब अपन बात करेंगे जब अपन एक टावर से क्या कहते हैं, तो टावर से प्रोजेक्टाइल मोशन, तो टावर से प्रोजेक्टाइल मोशन,
तो टावर से प्रोजेक्टाइल मोशंस की बात कर लेते हैं बच्चों। तो देखो, हाँ तो बेटो पहला चीज आपके पास क्या दे रखा है, एक h हाइट का टावर दे रखा है, ठीक है। h हाइट के टावर से एक बॉल को अपन ने u इस प्रकार फेंका, ठीक है। दूसरा सेम h हाइट सेम है, स्पीड सेम है, लेकिन अब मैंने इसको ऐसे फेंका ऊपर की ओर, एंगल थीटा सेम, ठीक है बच्चों। फिर तीसरी कंडीशन, एच टावर है, स्पीड सेम u, एंगल थीटा सेम, ये एंगल थीटा सेम, ठीक है बच्चों। तो अपन ने ये तीन चीजें दे दी। अब देखो बच्चों, अपन पढ़ चुके हैं, तो क्या पढ़ चुके हैं मैं आपको सिखा देता हूं। मैं बच्चों आपको ये पढ़ा चुका कि जब अपन एक h हाइट के टावर से किसी बॉल को छोड़ते हैं, ठीक है, u बराबर 0 ड्रॉप करते हैं, जस्ट ड्रॉप, ठीक है। तो इसको जमीन में आने में टोटल समय कितना लगेगा, तो टोटल समय कितना लगता है, t बराबर √2h/g। ये सूत्र मैंने आपको बता चुका, कैसे बनना है, क्या बनना है, ये सब मैं आपको बता चुका बच्चों, आपको करना है, ठीक है। ये सूत्र होता है। फिर आपसे बोला जाएगा कि इस पे जमीन पे जब आता है तो वेग कितना होता है, तो वेग कितना होता है, v बराबर √2gh, तो v बराबर √2gh, ये इसका वेग होता है, ठीक है। और किसी भी टाइम t पर उसका वेग कितना हो जाएगा, तो किसी भी टाइम t पे वेग पूछ ले, किसी भी टाइम t पे उसकी कितने विस्थापन हो जाएगा, तो ये सब चीजें मैं आपको बता चुका, ठीक है। फिर दूसरा केस मैंने आपको ये भी बताया कि एक h हाइट के टावर से एक बॉल को ऊपर की ओर u स्पीड से फेंका है, तो बताओ उसको जमीन में आने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगता है, ऊपर की ओर फेंका है तो t बराबर u प्लस √u² प्लस के 2gh बटे g, ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ठीक है। कैसे बना, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। और जमीन पे जब वो आता है तो यहाँ पे कितनी स्पीड होगी, तो कितनी स्पीड होगी उसकी, √u² प्लस के 2gh, ये स्पीड हो जाएगी। समझ आए बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, ये मैं आपको बता चुका। फिर तीसरा केस, जब आपके पास h हाइट का टावर है और अब आप बॉल को u स्पीड से नीचे की ओर फेंक दो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा, t कितना होगा जमीन में आने में, तो t लगेगा बच्चों। अब u नीचे की ओर है तो ये जाएगा -q प्लस √u² प्लस के 2gh बटे g, ये होगा, ठीक है। और यहाँ पे वेग कितना होगा, जमीन में टकराया था उससे पहले वेग कितना होगा, तो वेग होगा सेम उतना ही जितना पहले था, u² प्लस के 2gh। तो ये अपन ने तीन कंडीशन जब अपन ने 1D मोशन में की थी, तो ये तीनों कंडीशन की बात कर ली थी बच्चों, और वही तीनों कंडीशन इसमें लगेगी, ठीक है। बस सवाल उठता है, प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो बच्चों जब ये यहाँ पे आएगा, नीचे ये आएगा, ऐसे प्रोजेक्टाइल करता हुआ आएगा, तो u ऐसे g ऐसे तो प्रक्षेप गति करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब बच्चों इसमें कोई आपसे बोले कि बताओ uy कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो अब इस वाले केस में uy तो 0 जाएगा और ux कितना रहेगा, u, ठीक है। इस वाले केस में कोई आपसे बोले बताओ बच्चों uy कितना होगा, तो uy ऊपर की ओर होगा कितना, u sin थीटा, और ux कितना होगा इस वाले केस में, ux होगा u cos थीटा। इस वाले केस में कोई आपसे बोले बताओ बच्चों uy कितना होगा, तो uy नीचे की ओर होगा u sin थीटा, नीचे की ओर होगा, और ux कितना होगा, u cos थीटा। समझ में आया बच्चों, ये आपसे बोला गया बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा इसका, यानी यहाँ जमीन में आने में कितना समय लगेगा, तो जमीन में आने में कितना समय लगता है बच्चों, तो जमीन में आने के लिए uy डिपेंड करेगा, uy 0 है तो t बराबर हो जाएगा सिंपल √2h/g। बस भाई जमीन में ये वाला पार्टिकल जमीन में कब आएगा, जब इस पार्टिकल की जो छाया y अक्ष में है वो नीचे आएगी, ये तो ये वाला केस बनेगा, तो t बराबर √2h/g। फिर आपसे बोला जाएगा बताओ ये रेंज कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी कब तक चलेगी, जब तक ये वाला टाइम हो, तो और किस में, x दिशा में, तो x वाली 4 से, तो u इंटू टाइम कितना होगा, √2h/g। समझ आया बच्चों। फिर आपसे बोला जाएगा बताओ यहाँ पे वेग कितना होगा टोटल, तो बच्चों uy का वेग कितना होता है जब वो जमीन में आता है,
तो जमीन में वेग कितना होता है जब वो आता है तो √2g/h होगा। और y वाला वेग तो हमेशा समान रहेगा क्योंकि g है ही नहीं भाई, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं x में, तो y में है g, तो यहाँ पे वेग कितना हो जाएगा u। अब दोनों का कंपोनेंट ले लेना तो नेट आ जाएगा। समझ आया बच्चों? तो नेट कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ नेट हो जाएगा √u² + के 2gh। समझ आया बच्चों? इसी प्रकार इस वाले में जो पार्टिकल होगा वो ऐसे ऐसे आएगा, यहाँ आएगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t बराबर कितना सूत्र हो जाएगा, तो uy का सूत्र लगेगा इसमें बच्चों। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, uy + √uy का होल स्क्वायर + के 2gh बटे g, ये वाला सूत्र लगेगा t बराबर uy। समझ आया बच्चों? फिर कोई आपसे बोलेगा बताओ ये रेंज कितनी होगी r, तो r बराबर कितना हो जाएगा ux × t, ये t लगेगा। समझ आया बच्चों? फिर आपसे कोई बोलेगा बताओ यहाँ पे टोटल वेग कितना हुआ, टकराएगा जब वेग, तो टकराएगा जब वेग कितना होगा, तो जब टकराता है तो वेग तो देखो, तो ये वाला वेग तो ये हो जाएगा uy लगा के, ठीक है, और x वाला कितना होगा u cos थीटा। कर सकते हो बच्चों आप, ठीक है। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा, तो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा -uy + √uy का होल स्क्वायर + के 2gh बटे g। आई थिंक थोड़ा जल्दी हो गया, थोड़ा तेज हो गया, फास्ट हो गया, तो बच्चों को कंफ्यूज हो गया होगा। तो एक बार बच्चों देखो क्वेश्चन से और अच्छे से अपन कर लेंगे, तो इसको एक बार उतार लो अच्छे से, ठीक है बेटू, जल्दी जल्दी उतार लो। फास्ट हो गया आज तो, है ना। चलो अब करते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं। तो क्वेश्चंस क्या पूछा गया था आपसे, एक बार बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपसे। एक सेम हाइट के टावर से 3 पार्टिकल्स 3 गेंदों को समान वेग से प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। एक h हाइट है, इस h हाइट के एक पार्टिकल A, इसको u ऐसे दिया है, एक पार्टिकल है B वहीं से फेंका है और ऐसे फेंका है u एंगल थीटा बनाते ही, और एक पार्टिकल है C और इसको एंगल थीटा बनाते ही u ऐसे फेंका है, ठीक है। तो आपसे बोला गया है क्या कि बताओ कौन पहले आएगा, तो मतलब कि इसको अरेंज करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहला ऑप्शन ए TA बराबर TB बराबर TC, जमीन में आने का उड़न का तीनों का समान है। ऑप्शन नंबर बी TA > TB > TC, ठीक है। कौन पहले आएगा, मतलब आपको अरेंजमेंट करना है किसमें, बढ़ते क्रम में, मतलब टाइम बढ़ते क्रम में, ठीक है। सबसे ज्यादा समय कौन लेगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो ऐसे आपको अरेंज करना है। सी होगा TA < TB < TC, और डी होगा TA > TB बराबर TC। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, चारों पे कमेंट करनी है। तो बच्चों बोलो, जब ये पार्टिकल A जब नीचे आता है टाइम ऑफ फ्लाइट पर T बराबर कितना लगता है, √2h/g लगता है, तो TA ये हो गया। फिर जब ये वाला पार्टिकल नीचे आता है तो बोलो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट कितना जाएगा, तो uy होता है uy + √uy का होल स्क्वायर + 2gh बटे g, ये लगेगा इसमें, ठीक है। और फिर TC वाले में बोलो सूत्र क्या लगेगा, -kuy + √uy का होल स्क्वायर + के 2gh बटे g। तो अब एक बात तो समझ आ गई क्या, कि यहाँ पे तो √2h/g है, केवल √2h/g, और यहाँ पे ये है, तो ये वाला टाइम तो ज्यादा होगा इससे, मतलब कम होगा, ये वाला टाइम जो होगा वो कम होगा इससे, ये बात समझ में आ गई ना। और ये वाला जो टाइम होगा वो कम होगा इससे, क्योंकि माइनस के uy लग रहा है भाई, इसमें तो जुड़ के फिर g का भाग लग रहा है, इसमें घट के फिर g का भाग लग रहा है, तो सबसे कम समय होगा वो किसका होगा, TC का। फिर TC से ज्यादा लेगा TB, और TB से ज्यादा लेगा TA, तो सबसे ज्यादा टाइम किसका हो गया, TA का हो गया। जो भी आएंगे ना u पर तो डिपेंड कर ही नहीं ना, ये यहाँ पे u 0 है ना, बात समझ आई। जब आप इसमें u 0 रखोगे तो 0 0, तो ये √2h/g यही हो जाएगा ना, अरे 2h/g हो जाएगा बच्चों ये, जब u 0 रखोगे तो देख लो आप करके, सुना है बच्चों। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है, TA, तो सबसे ज्यादा टाइम TA ले रहा है, घटते क्रम में लेना है अपन को, तो सबसे ज्यादा टाइम TA ले रहा है, फिर उसके बाद TB ले रहा है, फिर उससे बिल्कुल TC ले रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
सुना है बच्चों? कोई दिक्कत है क्या? बेटू आना चाहिए समझ में। चलो अब इसमें जो होता है वो मैंने जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एक तो ये मैंने बना दिया आपसे क्वेश्चन जो था वो रेंज के ऊपर पूछा गया। किसके ऊपर पूछा गया? सॉरी रेंज के ऊपर नहीं, क्वेश्चन जो था वो आपसे पूछा गया किसके ऊपर? वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? तो ये यूए बोल दिया, ये यूवी बोल दिया और ये यूसी बोल दिया। ठीक है बच्चों, ये नहीं आज से यू यू था। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है? एक क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि जब ये पार्टिकल नीचे आता है तो सतह पे जब इसका वेग आपको बोल दिया यूए, इसका वेग कितना बोल दिया? यूए। और जब ये पार्टिकल नीचे आता है तो इसका सतह पे वेग बोल दिया यूवी, और जब ये पार्टिकल नीचे आता है तो इस पे सतह का वेग बोल दिया यूसी। तो आपसे बोला गया है ये सतह के वेग है, टकराने से पहले का वेग, तो सतह पे टकराने का जो वेग है वो यूए यूवी यूसी है। तो अब आपसे बोला गया रिलेशन बताओ ए, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में जो भी है रिलेशन बताया, यूए यूवी बराबर यूसी। ऑप्शन नंबर बी, यूए ग्रेटर देन यूवी ग्रेटर देन यूसी। ऑप्शन नंबर सी, यूवी बराबर यूसी ग्रेटर देन यूए। और ऑप्शन नंबर डी, यूवी बराबर यूसी लेस देन यूए। तो ये चार ऑप्शन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छी लॉजिक लग रहा है इसमें। ठीक है, तो मतलब आपको टकराने से पहले तीनों कणों का वेग का रिलेशन बताना है, क्या रिलेशन होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका एक रिलेशन तो मैं आपको दे देता हूँ, किससे? एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। किससे देता हूँ बच्चों? एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। अब आप समझ जाओगे एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। देखो बच्चों, तीनों का प्रारंभिक जो प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति में तीनों का वेग क्या है? समान। तो प्रारंभिक स्थिति में तीनों का वेग समान, तो इसका मतलब तीनों का वेग समान, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तीनों की समान। तो के ए बराबर के वी बराबर के सी। तो जो बच्चे 11वीं में पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं तो उनको तो मालूम नहीं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आगे पढ़ेंगे अपन। लेकिन जो बच्चे 12वीं में है, जैसे 13 के है, जो वो देख रहे हैं तो उनको मालूम है। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थिति में तीनों का वेग समान, तो काइनेटिक एनर्जी समान। और प्रारंभिक स्थिति में तीनों की हाइट समान। प्रारंभिक स्थिति में तीनों की ऊंचाई समान, तो ऊंचाई यानी हाइट समान है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? समान। तो UGA बराबर UEB बराबर UEC। तो तीनों की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। ठीक है, अब अपन बच्चों क्या चाहते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो प्रारंभिक स्थिति में जितनी एनर्जी थी तो अंतिम स्थिति पे भी उतनी एनर्जी मिलेगी, टोटल एनर्जी उतनी ही मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? कोई दिक्कत है क्या? तो अब इसका मतलब देखो तो क्या हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस होगा यानी अपन क्या लिखेंगे? तो एक सिस्टम की जो एनर्जी होती है यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर होगी यू फाइनल प्लस के फाइनल। ये हो जाएगी यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल। समझ आया बच्चों? अब यहाँ पे जो मैं एनर्जी की बात करूंगा, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी समान है सबकी। तो जब काइनेटिक एनर्जी समान है और पोटेंशियल एनर्जी भी सबकी समान है, तो बोलो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। के भी समान हो जाएगी। नहीं आया तुम्हें? तो इसकी फाइनल, चलो मैं आपको बता देता हूँ। लो बच्चों, यू इनिशियल बोलो, इस वाले की यू इनिशियल कितनी है? mgh, पार्टिकल m मान लो, तो कितनी हो जाएगी? यू इनिशियल हो जाएगी इसकी mgh प्लस के इनिशियल बोलो कितनी हो जाएगी? हाफ m u स्क्वायर। ये हो गई। ठीक है, बराबर u फाइनल कितनी हो जाएगी? 0। भाई जब ये पार्टिकल नीचे यहाँ पे आ गया तो हाइट कितनी है? 0, तो 0 हो जाएगी। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ m uv स्क्वायर ua स्क्वायर, ये लगा है ना ua स्क्वायर। ठीक है, ये जाएगा। तो बच्चों देखो m कट जाएगा, तो अब कितना बचेगा? ये दो एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो कितना जाएगा?
2gh प्लस u स्क्वायर बराबर ua स्क्वायर बटे 2 से 2 कट गया तो ua बराबर कितना रहेगा रूट u स्क्वायर प्लस के 2gh। अभी बच्चों आपने यदि लिखा है, अभी आपने लिखा हो तो मैंने आपको ये बताया कि जब एक पार्टिकल है u जस्ट ड्रॉप किया है uy जो उसको ड्रॉप किया है तो नीचे जब वो आता है, नीचे सॉरी ये वाला पार्टिकल इस वाले केस में जब ये नीचे आता है तो यहाँ पे तो इसकी स्पीड होगी रूट 2gh, ठीक है नीचे, और x वाले की इसकी स्पीड होगी u सेम रहेगी। जब इन दोनों का नेट करेंगे तो ua कितना जाएगा, तो ua बराबर हो जाएगा रूट u स्क्वायर प्लस के 2gh। इसका रूट लेंगे तो रूट से रूट जाएगा तो मान वही आया सेम, देखो कोई दिक्कत है, ठीक है बात समझ में आएगी नहीं है। तो बच्चों अब देखो ऐसा कि ऐसा जब मैं इस वाले के लिए करूंगा तो इस वाले के लिए भी mgh आएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर ही होगी। फिर नीचे जब आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी जीरो, और काइनेटिक हाफ m uv स्क्वायर तो उसकी वैल्यू भी यही होगी सेम, ठीक है। तो यानी ua uv और uc क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो एनर्जी के कॉन्सेप्ट से सीख लिया अपन ने। और यदि आपको उस वाले कॉन्सेप्ट से करना है, प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट से करना है तो प्रोजेक्टाइल से कॉन्सेप्ट से कर लो। इस वाले केस में जब ये u ऊपर की तरफ है तो जब ये नीचे आएगा तो क्या सूत्र होगा इसका, अब देखो मैं बता देता हूं, एक बता देता हूं आप कर लेना। तो क्या बताया मैंने, ये h हाइट है, ठीक है, u वेग से ऐसे कटा है एंगल थीटा, तो बोलो ये तो जाएगा u cos थीटा x में, और uy कितना जाएगा u sin थीटा, uy ये जाएगा। जब ये पार्टिकल ऐसे आया तो यहाँ इसकी रफ्तार तो y वाले के कारण रफ्तार इधर होगी और x वाले के कारण रफ्तार ये होगी। भाई x वाला कंपोनेंट में तो कोई त्वरण है ही नहीं तो हमेशा ये तो सेम होगा u cos थीटा, ये चेंज होगा। अब ये कितना होता है बच्चों रूट uy का होल स्क्वायर प्लस के 2gh, ये सूत्र होता है इसका। तो रूट uy का कितना है u sin थीटा तो कितना जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस के 2gh, और ये हो गया ये। अब नेट तो ये होगा तो इसका नेट ये रहा तो u नेट कितना जाएगा रूट इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो ये ऐसे कैसे जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस के 2gh प्लस, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो u स्क्वायर कॉमन आएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा तो u स्क्वायर प्लस के 2gh ये आ जाएगा सेम u स्क्वायर प्लस के 2gh। समझ आया बच्चों। तो इसका मतलब जब अपन टावर से एच हाइट के टावर से एक समान वेग से तीनों पार्टिकल को अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्टेड कर रहे हैं तो तीनों पार्टिकल का जब जमीन पे आता है तो कितना वेग होगा, तो तीनों का क्या होगा समान होगा। एनर्जी के कॉन्सेप्ट से भी सीख लो चाहे इस वाले कॉन्सेप्ट से भी सीख लो। समझ आया बच्चों। चलो अब अपन कल बात करेंगे बच्चों, अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस। चलो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16 में अब अपन बात करेंगे नत्तल की, कि नत्तल पे अपन किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कितना क्या एंगल बनेगा, ठीक है। तो टावर वाले क्वेश्चंस ले लो, अब आपको करके लाने हैं, ठीक है। आप मुझे आंसर बता सकते हो, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, टावर दे दिया मैंने, इसकी हाइट मैंने 100 मीटर दे दी, ठीक है। इसको मैंने 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका, कितना एंगल पे 53 डिग्री के एंगल पे। तो आपको बताना है क्या क्या, सबसे पहले रेंज बताओ कितनी होगी, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, तीसरा जब सतह पर वेग बताओ, सतह पर वेग बताओ, ठीक है। तो कमेंट करना है इसके ऊपर, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, एक एच हाइट का टावर है, एच हाइट है क्या 40 मीटर का एक टावर है, ठीक है, और यू मैंने दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे, ठीक है। तो आपको इस पर कमेंट करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, रेंज बताओ, और तीसरा आपको सतह पर वेग बताओ, ठीक है बच्चों। तो आप ये 2 क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। और बच्चों देखो एडवांस में यदि इस टाइप के टावर वाले क्वेश्चन बनते हैं तो आपको कैसे दिए जाएंगे, ऐसे फेंक दिया जाएगा एक चीज, तो फिर यहाँ से परास से 20 मीटर की दूरी पर एक बालक को दौड़ाएंगे तो वो बॉल को कैच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जितने समय में, ध्यान समझ लो, इसी को मैं आपको करा देता हूँ। मान लो जितने समय में ये यहाँ पे आ गया, जितने समय में ये यहाँ आएगा,
ठीक है। तो मान लो ये t समय में ये यहाँ पे आ रहा है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में ये यहाँ पे आ रहा है ये बॉल, ठीक है। और उतने यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ आने में t समय लगाया बॉल ने, और यहाँ से किसी अपने पार्टिकल को दौड़ाया, ऐसे दौड़ाया ना, इस कण को अपन ने यहाँ से दौड़ाया, या एक कन्या को दौड़ाया, जो भी कुछ है ना, कैच लेता हुआ, तो यहाँ से, और ये दूरी दे देगा आपको यहाँ मीनार से ये दूरी आपको दे दी कितनी है, 100 मीटर। मान लो कितनी है, 100 मीटर। आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूं, देखो 100 मीटर की दूरी है। चलो, और तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ये टाइम निकालो t, फिर आप ये रेंज निकालो r, निकाल लिया तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस r हो जाएगा, ठीक है। टोटल तो 100 माइनस r हो जाएगा। अब यदि ये 100 माइनस r की दूरी इतने ही समय में, यानी आपसे बोला जाएगा बताओ कितने वेग से भागे कि ये इस बॉल को कैच कर ले, कितने समय से, है ना। तो बोलो u बराबर कितना जाएगा, सिंपल, तो u बराबर t, इतना ही समय लगना चाहिए इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, उतना समय लगना चाहिए t समय, तो कितनी दूरी, तो t इंटू 100 माइनस r, ये u आ जाएगा। समझ आया बच्चों। तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हो ना, कोई दिक्कत है क्या, सही तो लिखा है हमने, u बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या। तो आपको इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। या फिर ये बॉल को कैच कर पाएगा इतनी स्पीड से जाएगा, तो आप पहले देख लो, स्पीड देख लो और इतना टाइम देख लो। यदि ये दूरी इस दूरी से ज्यादा हो गई, नहीं कर पाएगा, कम हो गई तो भी नहीं कर पाएगा, बराबर है, तभी कैच की पोजीशन में वो आ पाएगा। अब ये बात अलग है कि अब कई बच्चे इसमें लॉजिक लगाएंगे, अरे गुरुजी वो पहुंच गया लेकिन उसने कैच छोड़ दी, कैच नहीं है। अरे वो बात नहीं कर रहा मैं, कैच तक पहुंचने की तो बात तो करो। मतलब कैच की जगह सुंदर करनी होती तो फिर नालायक को जब तक पकड़ते तुम्हें ना, हाँ मैं एक कम हो जाती तुम्हारे लिए। तो ये टाइप के क्वेश्चन है आपको करने हैं। अब अपन अगले लेक्चर में आएंगे नक्तल के ऊपर, तो प्रोजेक्टाइल का दूसरा पॉइंट, जो दूसरा टॉपिक है वो क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। हैव अ गुड डे।